बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान ने सबकी दौड़ें लगवा दी हैं। हंगामी राब्ते, हंगामी इजलास इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुके हैं और सबके हाथ पांव फूलना भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खेल इमरान खान अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है। इस सब में, इस बौखलाहट में इसाक डार ने खुद ही अपनी हुकूमत और अपनी पॉलिसी पर खुद कुछ हमला किया है और कड़वा सच इसाक डार की जुबान से बाहर आ चुका है और इस वक्त ताकतवर भी इस सारी चीजों को बड़े गौर से देख रहे हैं। जबकि बड़ा करप्शन स्कैंडल एक मर्तबा फिर तैयार हो चुका है और नवाज शरीफ जो हीरो हैं, जो नेल्सन मंडेला हैं, कप्तान के खौफ की वजह से पाकिस्तान वापसी से इनकार कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने झंडी करा दी है और अपने हाथ इस वक्त खड़े कर दिए हैं। तो ये बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ है वजीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील और आइंदा सूबाई इंतखाबात के हवाले से वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले से पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया है। इजलास में वजीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की भी हिदायत की है। जबकि इजलास में पंजाब असम्बली टूटने के बाद 12 अप्रैल को इलेक्शन कराने का फैसला भी किया गया है। अब यहाँ पर गवर्नर सिंध जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि MQM के मेंबरान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं। 2 वफाकी वज़रा और एक मुआविन खसूसी ने अपने इस्तीफे MQM की राब्ता कमेटी को जमा करवा दिए हैं कि आपने इनका जो करना है कर लें। अब यहाँ पे गवर्नर सिंध को मैदान में उतारा गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MQM राब्ता कमेटी के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को मौजूदा सूरत हाल में तमाम मामलात अफहाम तफहीम से हल होने का यकीन दिलाया है। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मौजूदा सूरत हाल में तमाम मामलात अफहाम तफहीम से हल होने का यकीन दिलाया और गवर्नर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से दरख्वास्त की कि मौजूदा हालात में हुकूमत का साथ जारी रखें कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी क़यादत तमाम मामला से आगाह है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को कौमी असम्बली में MQM की आइंदा की हिकमत अमली का इंतजार है, जिसके बाद इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। ज़राए का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने का मामला भी नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो चुका है। इस सिलसिले में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात करेंगे और आज ही KP असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भिजवाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज किसी भी वक्त असम्बली तोड़ने की एडवाइस पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि वजीर आला पंजाब ने जुमेरात की रात 10:10 पर असम्बली तोड़ने की समरी भिजवाई थी। वजीर आला की समरी का 48 घंटों का आईनी वक्त आज 10:10 पर खत्म हो जाएगा। अगर गवर्नर आईनी तौर पर दर्ज वक्त पर दस्तखत नहीं करते तो असम्बली आईनी तौर पर तहलील तस्वुर होगी। ज़राए का बताना है कि PTI क़यादत आज के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए निगरान सेटअप से मुतालिक भी मुशावरत करेगी। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है। इस्टेब्लिशमेंट क्या न्यूट्रल हो चुकी है? क्या इस्टेब्लिशमेंट एक अपनी हद बंदी बना चुकी है? इस हवाले से शेख रशीद का तजिया बड़ा अहम है और चूंकि वो इनके साथ एक बड़ा लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशन रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि इनका तजिया इसलिए भी अहम होगा क्योंकि ये इस वक्त हकीकत पर मबनी लग रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि वो एक हद से आगे नहीं जाएंगे। एक इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के मुतालबे को बाज़ जगहों से सपोर्ट हासिल है। वो लोग जिन्हें आप हरीफ समझ रहे हैं वो असल में हलीफ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन का सोचा जा रहा है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि वो एक हद से आगे नहीं जाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि अगर इदारों ने बंदे रोके होते तो 186 पूरे ना होते। अगर जमाली साहब एक वोट से वजीर आजम बन सकते हैं तो एक वोट से तहरीके एतमाद नाकाम भी हो सकती थी। तो ये चीज उन्होंने बड़ी वाजे की है कि फिर एक बंदा इधर उधर भी हो सकता था। अब यहाँ पर
वजीर खजाना इसहाक डार ने चूंकि इस डूबती कश्ती को छोड़कर चले जाना है, शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज आपके सामने हैं, अगर वजीर आला दोबारा बनना होता तो वो 1 मिनट में आ जाते, लेकिन अब उधर बैठ के फोन पर गुस्सा कर रहे हैं कि हमारे लिए तुमने माहौल क्यों सेट नहीं किया, सीनियर रहनुमाओं को डांट पड़ रही है, उनकी बेइज्जती कर दी जाती है, उनकी तज़यीक कर दी जाती है, उन पर बरहम हुआ जाता है, क्योंकि जैसे ही माहौल बना आले शरीफ का कोई ना कोई बंदा फौरी पहुंचेगा। लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क करके सबसे पहले भागने वालों में भी यही होते हैं। अब इसहाक डार ने एक इकरार किया है और वो शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। यानी मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके और अपने आप को तजर्बा कार कह के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसहाक डार ने इतराफ किया है कि मुल्क की तारीख में ऐसे मुआशी चैलेंजेस पहले कभी नहीं आए, मईशत की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और असम्बली की तहलील पर तफसीली मुशावरत हुई। गवर्नर पंजाब ने इसहाक डार को असम्बली की तहलील के हवाले से आईनी पोजीशन पर एतमाद में लिया। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मईशत मजीद बेहतरी में आएगी। मुल्क की तारीख ऐसे गंभीर मुआशी चैलेंजेस पहले नहीं फेस किए। उन्होंने एक बार फिर वाजे किया कि मुल्क के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ पर नवाज शरीफ के दौर में सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए मंगवाई गई गाड़ियों पर 1.5 अरब रुपए नाजायज खर्च होने का भी इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की झैली कमेटी का कन्वीनियर मुशाहिद हुसैन सैयद की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वजारत खारजा की ऑडिट रिपोर्ट 2017-2018 और 2018-2019 का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना की पाबंदी के बावजूद 1 अरब 46 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गईं। गाड़ियां सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए खरीदी गई थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस मनसूख हो गई थी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने सार्क कॉन्फ्रेंस पर करोड़ों रुपए की 33 गाड़ियां मंगवाने पर इजहार तशवीश किया। इसके अलावा रमेश कुमार बोले कि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से रिकवरी की जाए। तो ये चीजें दोबारा रिसर्फिस होना शुरू हो गई हैं। यही होता है जब हवाओं का रुख तब्दील होता है, और जब हवाएं तब्दील होती हैं, उनका रुख तब्दील होता है, तो फिर इस तरह के मामलात हो जाते हैं। अब उनके अपने बंदे भी ये मुतालबा कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा तकलीफ में और सबसे ज्यादा कर्ब में नून लीग की अपनी क्यादत से भी ज्यादा कुछ इनके अपने सहाफी हैं। वो गुस्से में हैं कि खान को नहीं जीतना चाहिए था। अब यहां पर गरीदा फारूकी लिखती हैं कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर अब भी लीगी क्यादत फौरन वापस वतन नहीं आती तो तख्ते पंजाब सुनहरे तश्त में रखकर आज खुद इमरान खान के हवाले किया जाएगा। अपनी गलतियों कोताहियों का एस्टेब्लिशमेंट को दोष देना भी गलत है, ये भी काम नहीं आएगा। यानी ये अब मिन्नतों तरलों पर आ गए हैं कि खान का रास्ता रोक लें, खान को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन वहां पर कायदे मोहतरम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहादुर और शेर लीडर बैठा है, जो इससे पहले कहता था कि मेरे भाई की हुकूमत तो है लेकिन मैंने फिर भी नहीं आना, क्योंकि पंजाब में तो खान बैठा है, पहले पंजाब में हुकूमत आए तब आऊंगा। लेकिन कायदे मोहतरम नून लीग, पाकिस्तान का बबर शेर, पाकिस्तान का सबसे दिलेर नडर लीडर एक मरतबा फिर डर गया है और नवाज शरीफ ने फौरन वतन वापसी से इनकार करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पंजाब असम्बली की तहलील और मुमकिन सूबाई इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने फौरी वतन वापसी से इनकार किया है। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ को रवां माह ही वतन वापसी की तजवीज़ दी थी। सीनियर क़यादत ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ से फौरी वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जवाब में कहा कि फिलहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल में मेरा पाकिस्तान वापस आना मुमकिन नहीं। रवां माह मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी का इम्कान है। मरियम नवाज कुछ अरसे के बाद मुझे रिपोर्ट देंगी तो ही मैं वतन वापस आऊंगा। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारी की हिदायत करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमा भरपूर तैयारी के साथ
इंतखाबी मैदान में उतरें। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को तमाम तर सूरत हाल से उन्हें अपडेट रखने की भी हिदायत की है। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त तक की यही अपडेट्स थी। तो आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।